सवाल पूछूंगा, ईमानदारी पूर्वक बोलना। सवाल पूछूंगा मैं। जब मैं आप लोगों के एज का था ना, तो जब हमारे आसपास कोई शिक्षक आते थे या पढ़े लिखे व्यक्ति आते थे तो उनके पास जाना बहुत डर लगता था। पता है क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछेंगे और सवाल के नाम पे भैया हमें तो नहीं जाना। अब देखिए एक बहुत ही मासूम बच्चे वहाँ बैठे हैं, अब जल्दी से निकल के आ जाइए आगे। हाँ जल्दी आ जाइए। सो इनसे मैं पूछूंगा कि मेरा सवाल क्या था, ठीक है? इनसे क्या पूछने वाला हूं मैं कि मेरा सवाल क्या है। आपका नाम क्या है? शिवा। शिवा, आप मुझे बताइए मैंने क्या पूछा है? नहीं समझ में आया ना? मैं भी आपके जैसा बच्चा था, बहुत प्यारा सा मासूम सा, पूरा क्लास का क्लास निकल जाता था, बातें कुछ भी समझ में ऐसा ही होता था मेरे साथ। सो मैंने पूछा था कि यहाँ पे कौन ऐसे बच्चे हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको किताब से बहुत लगाव है? अब एक बात बताइए, आपके घर में खिलौना है क्या? कौन सा खिलौना है? गाड़ी। और वो गाड़ी से आपका लगाव है ना? आपको पता है कहाँ रखा है वो? कहाँ पे? घर पे कौन सी जगह? घर में किधर रखा होगा? कहाँ रखे होंगे? आपके घर में फोन करूं? मेरे को आपके पापा या मम्मी को बोलना है कि खिलौना मुझे निकालना है, कहाँ से निकालना है बताइए? घर में कहाँ पे रखा है, यही पूछ रहा हूँ। कहाँ पर रखा हुआ है घर में, बताओ। बता दीजिए। नहीं बताएंगे? अच्छा चलिए कोई नहीं, जाने नहीं दूंगा। लेकिन अगर शिवम मुझे बता देते कि इनका खिलौना कहाँ रखा है तो इसका ये मतलब है कि शिवम का जो लगाव है ना खिलौना से बहुत ज्यादा है और इनको पता है कि कहाँ रखा है, और ये दौड़ते दौड़ते घर में जाएंगे, खिलौना पे हाथ मारेंगे और वहाँ खिलौना नहीं मिला, मम्मी मेरा खिलौना कहाँ गया, है ना? और ये परेशान हो जाएंगे और मालूम चलेगा कि यार एक दुश्मन है मेरे घर में, ओए तूने मेरा खिलौना लिया होगा, है ना? और ये बिना समझे बिना जाने उस बंदे को सही है ना? सही बोल रहा हूँ ना? आपको पता है अगर खिलौना गायब होगा तो कौन लिया होगा? बता दीजिए। अगर शिवम का खिलौना गायब हो जाए तो कौन लेगा घर में, बताइए जरा। हाँ चुराएगा तुम्हारा खिलौना, जल्दी बताइए। शिवम, मैं भी ऐसी था आपके जैसा, बोल ही नहीं पाता था, लेकिन आज शिवम बोलेगा। आज शिवम बोलेगा। आज शिवम बोलेगा। शिवम बोलेगा। आपका खिलौना कौन चुराएगा? जल्दी जल्दी। गोविंदा नहीं आएगा चुराने, कौन आएगा? शिव। हाँ जिधर आपका घर है कोई है चुराने वाला खिलौना? नहीं? अरे यार फिर तो मेरे लिए अच्छा मौका है, आपका खिलौना मैं चुराऊंगा, ठीक है? चलिए बैठ जाइए, वो नहीं सारे नीचे भाग जाएंगे। सो दो कहानियां हैं। कितनी कहानी? पहली कहानी क्या है कि शिवम को मालूम होता कि खिलौना कहाँ है। आप लोगों को मालूम है ना बहुत सारे खिलौने कहाँ हैं? अगर वहां गायब, पहला चैप्टर तो ये है कि खिलौना, दूसरा चैप्टर ये है कि अगर खिलौना गायब हो गया तो ये बिना सोचे समझे जाके पकड़ेंगे कि भाई तूने ही लिया होगा। दूसरा चैप्टर क्या है? बिना सोचे समझे समझ जाएंगे कि लिया किसने होगा। आप लोगों के साथ होता है? तो चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो बताता है कि हमारा लगाव कितना है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? बताता है कि लगाव कितना है। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल। सो किताब से मोहब्बत कितनी है? सवाल है। किताब से सवाल ये है। अब जरा हाथ उठा के दिखाइए। किताब से प्यार करते मैंने पढ़ते हो, हाथ उठाओ, पूरा उठाओ। हाथ कम नहीं होने चाहिए, इस बार तो हाथ और बढ़ जाने चाहिए, सारे बंदों के हाथ ऊपर होने चाहिए। गुड। अगर लगाव में थोड़ी कमी भी हो ना, आज उस कमी को पूरा करना। अगर मेरे लाइफ में किताब अगर है, उस किताब में खरोच भी नहीं
नहीं आनी चाहिए। वो किताब हमारे लाइफ का सबसे कीमती अमानत होनी चाहिए। उससे कीमती कुछ और नहीं, उससे कीमती कुछ नहीं। पहला चैप्टर तो ये है हमारा, क्लियर है? एक बार फिर से पीछे चलते हैं। सवाल क्या था कि किताब से मोहब्बत कितनों की है? तो मालूम चला कि मोहब्बत तो है भैया, थोड़ा है थोड़ा नहीं है। लेकिन अब क्या हमने सीखा कि भैया अब तो मोहब्बत करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो मैं यहाँ बुलाऊंगा फिर समझाऊंगा, है ना? आपको भी सबसे बड़ी अमानत क्या है हमारे लाइफ में? सबसे कीमती चीज क्या है हमारे जीवन में? किताब। आज हमने यही सीखा। यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, आपको कोई नदी को पार करना है, क्या करना है? नदी को पार। और अपने पास एक नाव वाले भैया हैं। तो एक तो हमारे आपके जैसे बहुत बहादुर बच्चा आया और सीधे हम शर्ट को निकाला और ट्यू 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 करके पार। लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं? बहुत कम। लेकिन हम सभी को जाना है। और हमने ये देखा कि नाव वाले भैया को हम पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे उस पार जाना है और आपको मुझे लेकर चलना है। तो उन्होंने बोला ऐसा है, तुमको जो है आधा घंटा इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा नहीं और तो बदले में पैसे नहीं दूंगा। तो आपने आधा घंटा क्या किया? फिर मालूम चला आपके पड़ोस के 4-5 और लोग आ गए। फिर उन लोगों ने भी 20-20 रुपए दिया, आपने भी पैसे दिए और फिर नाव में बैठे। और वो बोट वाले भैया नाव चलाना शुरू किए और बीच धार में ले जाकर रोक दिए। वो आपका नाम क्या है? आपका नाम? संस्कार राज। सो संस्कार राज ने सबसे फटाक से सवाल पूछा। क्या पूछा? सवाल। भैया नाव क्यों रोक दिए? आप कैसे पूछेंगे अगर परेशानी में पूछना हो जी? कैसे सवाल पूछेंगे? नाव उन्होंने रोक दिया बीच धार में, कैसे पूछेंगे? आपने बीच में नाव क्यों रोक दिया? इतना मुस्कुराते हुए जी नहीं। कैसे? आपने बीच में नाव क्यों रोक दिया? कोई और ट्राई करेंगे क्या? आप कीजिए। आपने बीच में नाव क्यों रोक दिया? ठीक है, अब जरा आंखों को बंद कीजिए सब लोग। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक नदी में हैं, नाव में बैठे हैं और नाव रुक गई है और नाव वाले भैया ने जानबूझकर बदमाशी से नाव को रोका है और आप परेशान हो गए। वो बहुत खतरनाक जैसा मंजर है। चलिए आंखें खोलते हैं। थोड़ा सा महसूस हुआ क्या कुछ? जाना कहां था? नाव वाले भैया ने क्या किया? ट्रस्ट कीजिए, बच्चों के साथ विद्यालय में यही होता है। अब क्या करेंगे? बच्चे नाव वाले भैया को बोलेंगे, प्यार से भी और गुस्से से भी। जिसका नेचर जैसा होगा वैसे बोलेंगे। और संस्कार अगर नहीं बोल पाए तो वो पड़ोसी में जो बैठे होंगे ना बगल में, उनको बोलेंगे भैया देखो ना यार नाव रोक दिया। और लड़कियों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि अपनी कोई समस्या होती है तो बगल वाले को, बगल वाले को, और वो खुद कई बार नहीं बोलती है। तो 5 मिनट बाद क्या होगा? आप लोग को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? नाव वाले भैया की कहानी। कौन से भैया की कहानी? सो अगले 5 मिनट में क्या हुआ कि अभी तो हम संस्कार की, एक संस्कार की बात कर रहे थे और जितने 6 लोग बैठे थे ना, 6 के 6 अब गुस्से में आ गए और बोले भैया नाव नहीं बढ़ाओ, नाव बढ़ाओ। सो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब बच्चे विद्यालय में आते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाई आधा होता है कि पढ़ाई रुक जाता है, ठीक है? फिर बच्चे जो हैं परेशान होते हैं, घर जाके कहते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। फिर गार्जियन आते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। फिर नाव वाले भैया जैसे नाव बढ़ाते हैं वैसे विद्यालय और शिक्षक पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं
और फिर मालूम चलता है कि नाव वाले भैया नदी के उस पार ले जाते हैं और विद्यालय और शिक्षक शिक्षा को बच्चों को पढ़ाते हुए पास करा देते हैं। यही कहानी है ना। लेकिन कहानी का असल हिस्सा अब शुरू होगा। ये कहानी तो थी लेकिन अधूरी थी। पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं नाव में तो बैठा था, नाव बीच धार तक गई थी, लेकिन नाव वहीं रुकी रह गई और मेरा जीवन खलास। क्या हो गया? खलास। विद्यालय से पास आउट हो गया, विद्यालय से पढ़ लिख के निकल गया। विद्यालय वालों को लगा हो कि यार वो बच्चा पढ़ लिया, लेकिन हेलो नमस्ते। सो हम में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नाव के सहारे नदी की जो पूरी यात्रा है वो कवर करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। पक्का? अगर नाव रुकी तो आप लोग आवाज उठाएंगे? यस सर। पक्की बात है? कहानी समझ में आ रही है? यस सर। किसी भी कीमत पे नाव रुकनी नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पे। और अगर नाव रुकेगी तो आप लोग क्या करेंगे? अपने शिक्षक से बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है? गुड। आप मुझे एक बात बताइए, कभी भी जीवन में स्कूल के दिनों में, अभी तो देखिए कुछ लोग पास आउट हो गए और कुछ लोग हैं जो जिनकी लंबी यात्रा यहाँ है, कभी भी थोड़ी सी भी रुकावट होगी तो आप लोग पकड़ लेंगे क्या कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? पकड़ लेंगे। आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा आपने भी एग्जाम दे दिया। आप कौन सी क्लास में हैं? तो कभी आपका नाव रुकेगा तो आप पकड़ लेंगे कि नाव रुक गई है, कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, पकड़ लेंगे? मुश्किल है ना? चलिए इसका भी क्लियर करते हैं। आप मुझे बताइए आपकी कौन सी किताब है? किताब का कुछ नाम बताइए। हिंदी। हिंदी में कितने चैप्टर हैं? 24। एक एक चैप्टर की पढ़ाई होती है और एक एक चैप्टर का मतलब ये हो गया कि नाव में आप शुरू में बैठेंगे और नदी के उस पार जाना है एक चैप्टर। ठीक है? अब उस एक चैप्टर को पढ़ना है, समझना है और क्या करना है पता है? समझाना है। 3 प्रोसेस होते हैं। कितने? 3। कोई भी चैप्टर होगा ना उसका 3 प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस पढ़ना, दूसरा प्रोसेस उसको समझना और तीसरा प्रोसेस पता है मेरे टीचर क्या किए? पढ़ाए, समझाए, कभी समझाना नहीं सिखाया। क्या नहीं किए? समझाना नहीं सिखाया। और जब मैं सयाना हुआ तो मैंने पकड़ लिया टीचर की गलती कि अच्छा ये बात थी। आप लोग के साथ ऐसा है क्या? नहीं। जरूर होगा। झूठ नहीं बोलूंगा, जरूर होगा। कितने बच्चे हैं जो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि किताब पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन समझाते नहीं हैं? कितने बच्चे? निशा आप तो बहुत तेज करा रहे हैं, बताओ जरा, ऐसा होता है क्या? सर पहले तो ऐसा था जब बच्चे से के बगल की कुछ भी पढ़ती थी वहाँ पे सिर्फ सर कहते थे बुक पढ़ो और हमें पढ़ा लेते थे, बट वहाँ पे किसी को समझाना नहीं होता था। लेकिन जब मैं 9th की शुरुआती में गई तो एक घर के बगल में विजय सर थे। हालांकि वो चीज़ हमें बुरा लग रहा था, जब बोले तुम जो पढ़ रही हो वो दूसरों को समझाओ। हम घर पे हमें बुक पढ़ने में झूठ बोल रही है, मेरे टीचर तो ऐसे नहीं मिले थे। ऐसा है क्या? नहीं होता है ना? बहन है यहाँ पे, दरअसल उसके पीछे की कहानी बताना चाहूंगी। सर एक गवर्नमेंट टीचर थे, उनके पास टाइम बहुत कम होता था और वो अच्छा से पढ़ा नहीं पाते थे और हमें एग्जाम में टेंशन था, हम घर पे सेल्फ स्टडी करते थे और टेस्ट लेते थे। टेस्ट में हम जो भी क्वेश्चन टेस्ट में सारा क्वेश्चन डालते थे। ठीक है, तो हम उसमें से कुछ ऐसा अडॉप्ट कर सकते थे। समझाना प्रोसेस का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जरा आप आ जाइए। ये सबसे ये वीडियो डेटा फुल नहीं होता आप लोग का? नहीं, आप लोग मैनेज कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? लव कुमार। लव कुमार। चलिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा बैठ जाए आप पे।